पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपके पास दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, और ये वाला पेयर इसके पैरेलल होगा। सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, ए बी और सी डी। इसको शॉर्ट में ऐसे पैरेललोग्राम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं वो सभी वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपोजिट साइड आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसके बाद अपोजिट एंगल और इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एक प्रॉपर्टी और होती है जो अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल में लिखी, इसका मतलब होता है एंगल ए प्लस डी। यहीं पर डी प्लस सी भी हो सकता है, डी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए भी हो सकता है, सी प्लस ए, और एक पार्ट और इसमें ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ सम ऑफ एडजेंट एंगल, सम ऑफ एडजेंट एंगल आर 180, क्योंकि सारी लाइन पैरेलल है, आपस में पेयर बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एडजेंट एंगल, सम ऑफ एडजेंट एंगल आर 180। एक प्रॉपर्टी और बनती है हमारे पास, वो है स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे सब जगह बहुत यूज होती है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खास बात होती है, इसका बहुत यूज है, और जितने भी ट्रायंगल बनते हैं ध्यान रखना, ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, अपोजिट साइड आर इक्वल, एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंड एंगल दिस इज इक्वल टू दिस बाय एंगल एंगल साइड, और बाय कॉन्ग्रुएंस से ये वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस है, ये वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इससे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई इसमें, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल आर नॉट इक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे ही ये आगे इक्वल हो जाता है तो रेक्टेंगल बन जाता है। अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं तो केवल इस जो रेक्टेंगल यहाँ था ऐसे साइड जा रही थी, केवल इसको ऐसे थोड़ा बैक कर दिया गया, मीन्स एक एंगल 90 कर दिया गया। अगर मैं सिंपली आपको डायग्राम समझाऊं पैरेललोग्राम का ही, और केवल एक एंगल को मैं 90 मान लूँ, एज्यूम कर लूँ दिस इज 90, तो आपके पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं, ये भी 90 हो जाएगा, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 तो ये भी 90 होगा। चारों एंगल 90 का मतलब ये लाइन ऐसी हो जाएगी और ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज द रेक्टेंगल। यहाँ पर सिचुएशन आते ही ए बी सी डी। अभी आपको ध्यान रखना कि सब वही प्रॉपर्टी हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। अभी आपके पास कंडीशन एक और चल रही थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, यस 180, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस बाइसेक्ट ईच अदर। सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की अप्लाई करती हैं, तो मीन्स ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। याद रखना, जो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको, ट्रिपेजियम पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम है, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो मीन्स हर प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट करा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो उससे मॉडिफाई है, ये सब कंडीशन फॉलो होती है दूसरे में, ये सारी कंडीशन इसमें फॉलो है,
इसकी सारी कंडीशन रेक्टेंगल में फॉलो है, मीन्स ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर बात आती है इफ वन एंगल इन पैरेललोग्राम is 90, so it is rectangle, so it is rectangle। आपके पास ये रेक्टेंगल कंडीशन मेन है, और इसमें बस एक लॉजिक बन के आता है पैरेललोग्राम से अलग कि इसमें डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। डायगोनल बोले तो AC इज इक्वल टू BD हो जाता है, उसमें BD इक्वल नहीं था और यहाँ इक्वल हो जाता है। तो अगर पैरेललोग्राम में इक्वल होगा डायगोनल तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाम है रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ खास फर्क नहीं है, बस जैसे ही सम उसकी एडजेंट साइड इक्वल कर दी जाती हैं। आपके पास गिवन था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, अपोजिट पेयर पैरेलल, यस। ये भी आपको पता था अपोजिट पेयर पैरेलल में, यस। आपको ये भी मालूम था अपोजिट साइड इक्वल, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। आपको मालूम था AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। यहाँ पर सिचुएशन में से फर्क कहाँ आता है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है AD, AB और AD कोई सी हो सकती है, BC भी ले सकते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, यहाँ बराबर तो थी, इसके बराबर हो जाएगी तो ये इसके बराबर है, और चारों साइड इक्वल हो जाएगी। चारों साइड इक्वल का मतलब हुआ कि ये आपका एक सिचुएशन आ गई स्पेशल AD, AB, BC और CD। अब यहाँ से सिचुएशन क्या फर्क पड़ेगा कि जब आप इन्हें पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। मीन्स ये चारों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर से, और बाय क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। अभी अभी बताया ये कॉमन है और ये बाइसेक्ट करते हैं पैरेलल रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, ये कॉमन ये इक्वल, और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे सो बाय लीनियर पेयर ये 90 हो जाएंगे। मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ रोम्बस। तो यहाँ प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप प्लीज म्यूट द साउंड, कहीं पर म्यूजिक बज रहा है और किसी का साउंड सिस्टम ओपन है। चलिए मैं टॉपिक बात कर रहा था। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है इसमें एक और प्रॉपर्टी है, याद रखना ये भी पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू BD। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर, क्योंकि सबसे लास्ट में आती है प्रॉपर्टी, और ये बिल्कुल सेम ऐसे समझो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाना। जैसे पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 करते ही वो रेक्टेंगल हो गया, वैसे ही अगर रोम्बस में एक एंगल 90 कर दें, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल है, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। इफ वन एंगल इन अ रोम्बस, इफ वन एंगल इन रोम्बस is 90, so it is a square। याद रखना ये सब चीज बनता है, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर इज रोम्बस, ऑल स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर इज ट्रेपेजियम। इसके पास सारी प्रॉपर्टी इक्वल है। वहां पर अब तक किसी भी डायग्राम में ये इक्वल था तो परपेंडिकुलर नहीं था, यहाँ पर AC इक्वल है, मैं नाम दे देता हूँ AB CD, यहाँ पर AC इक्वल है और AC परपेंडिकुलर भी है, ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल ऑल से इक्वल। ऑल एंगल किस किस में इक्वल थे? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 90। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हैं। इसमें सारी प्रॉपर्टी के बाद आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। मैं आपसे जो रेक्टेंगल फिगर बताऊंगा
उनके कुछ क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे, याद रखना। सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला मैं आपको याद करा देता हूँ एक बार। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 360 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2। कुछ लोग इसे 180 को 90 के फॉर्म में लिख लेते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। वहाँ पर 90 करोगे 2 अंदर चला जाएगा, 2n माइनस 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, सो ईच एंगल तो आपके पास सम होगा और आपके पास साइड भी होंगी, तो जितने साइड होंगे उतने ही एंगल होंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। इसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे मेन प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक ये तीसरा फॉर्मूला है, और इसके बाद ये सारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल लिखिए, एक्सटीरियर एंगल्स आर 360, और इससे आपको अगर इक्वल है मीन्स रेगुलर पॉलीगन है तो फिर डिवाइड बाय n कर देना, वो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन में ईच एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अभी हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये आपकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इस सब प्रॉपर्टी को आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ प्रॉपर्टी बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और